आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग और सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? सब स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहने चाहिए और मस्त रहने चाहिए, गांव रहो या शहर रहो। और हम भी बढ़िया ही हैं। और मैं रहती हूँ देहरादून शहर में और ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं 7 बजे से। कल रात को वीडियो एडिटिंग कर रही थी। नए नए क्रिएटर हैं यूट्यूब पे, तो उतने अभी परफेक्ट है नहीं, तो टाइम लगता है। और फिर लेट में सोई तो लेट में ही उठी हूँ। और अब बेटे के लिए कॉलेज जाने के लिए लेट हो जाएगी। और मैं कहा जरा एक बार पानी पीते हैं। और अभी मैं हमेशा ही सुबह थोड़ा 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ और उसके बाद चाय और फिर नाश्ता बनाती हूँ। तो अब बनाती हूँ मैं चाय पीती हूँ। और चाय के साथ साथ ये भी देखना है कि अभी नाश्ते में सब्ज़ी क्या बनानी है और टिफ़िन में क्या देना है। बच्चों को कॉलेज के टिफ़िन की बड़ी चिंता होती कि आज क्या दिया जाए। हर दिन एक ही सब्ज़ी तो नहीं दे सकते हैं, या पराठे वगैरह। वैसे भी गर्मियों में पराठे ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, मतलब हेल्दी वो हैवी हो जाते हैं ना। और दिन भर के भी सोचना है इसी चाय पे, मॉर्निंग वाली टी पे, कि आज दिन का रूटीन क्या होगा मेरा, कहाँ जाना होगा और क्या करना होगा। भले हाउसवाइफ हैं पर फिर भी घर की जिम्मेदारी है। तो बच्चों को कॉलेज भेजने के बाद आज क्या पता कैंटीन ही चले जाऊं, क्योंकि ग्रोसरी का सामान भी ख़त्म हो रखा है। तो देखते हैं क्या होता है। बच्चे अब बड़े हो गए हैं, दूध तो पीते ही नहीं, तो इसलिए मैं उनको बनाना शेक बना के दे देती हूँ। इसी बहाने केले भी खा लेते हैं वो, नहीं तो नहीं खाते हैं, और दूध भी पी लेते हैं। और ये केले के छिलके गाय के लिए दे दूँगी बाद में, जब रोटियां बन जाएंगी, जब गाय को रोटी देने जाऊँगी। आज बना रही हूँ प्याज और आलू की सब्ज़ी। और प्याज मैंने हल्का ब्राउन करने के लिए रख दिया है, ज़्यादा नहीं करना है। और टमाटर मैंने कट कर दिया। टमाटर भी थोड़ा ज़्यादा ही है, क्योंकि आलू में प्याज और टमाटर का ही स्वाद आना चाहिए, नहीं तो मुझे फीके फीके लगते हैं आलू। और बनाती हूँ। और धनिया की पत्ती तो मेरी हर सब्ज़ी में पड़ती हैं ज़्यादातर, भले ही और मसाले सूखे थोड़ा कम डालो, लेकिन अगर धनिया पत्ती है तो बहुत ही स्वाद आता है। और ये बचे हुए धनिया पत्ती को मैं पन्नी में रख देती हूँ फ्रिज में, और फिर वो कल परसों तक के लिए ताज़े ही रहते हैं। सब्ज़ी बन के मेरी तैयार हो गई है और मैंने टिफ़िन भी रख दिया है और रोटियां भी पैक कर दी हैं। और अब ये सब्ज़ी थोड़ा गर्म है, तो जब तक वो नहा के आता है बेटा, तब तक इसको फ्रिज में रख देती, थोड़ा ठंडी हो जाएगी। और क्योंकि आजकल गर्मियों में ना बच्चों को कॉलेज भेजने के बाद और ऊपर के कमरों में झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आई हूँ नीचे के कमरों में। मैं कहा जरा 2-4 दिन में यहाँ नीचे भी तो झाड़ू पोछा करना ही पड़ता है। और ये लोग कहते हैं ना कि क्या काम है, ये झाड़ू पोछा है। मैं ये ज़िंदगी घिस गई हमारी। और नीचे में मैंने वो एक एक्स्ट्रा गद्दा था तो वो बिछा रखा है। जैसे ऊपर के कमरों में ना भयंकर गर्मी हो जाती है दिन के टाइम, तो फिर हम यहाँ पे लेटने आ जाते नीचे। और उस कमरे में ना क्रीम कलर के पर्दे हैं ना, तो बगल में जब शादी थी तो 2 दिन उनके मेहमान रहे, वैसी मतलब ना, मतलब अगल बगल के हिसाब से रेंट में नहीं। उन्होंने पूरे पर्दों पे लिपस्टिक काजल लगा रखा है, अब निकालने पड़ेंगे वो एक दिन भी। एक काम वो भी बढ़ गया मेरा। इतनी भयंकर धूप आती है हमारे बेडरूम में, सब जगह से रहने के लिए होता ही नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है ऊपर। पर अब ऊपर आ गए तो रहना तो पड़ेगा ही। स्कूटी का इंजन ऑयल भी टपक रहा है भाई, 2-4 बूंदे इसमें। पता नहीं शायद कुछ खराबी आ गई, या तो नीचे से लग गया होगा इंजन इसका ना। इतनी सुंदर हवा चल रही है अभी, मस्त मस्त, क्योंकि कल बारिश आए ना, सुहावना मौसम हो रखा है आज देहरादून में भी।
और इसको लेके शाम को जाऊंगी, वहीं से सब्ज़ी लाऊंगी और वहीं से दूध लाऊंगी। फिर देखते हैं क्या होता है, या तो कल ही जाऊंगी क्योंकि कल सैटरडे को छुट्टी रहती है कॉलेज की। देखते हैं क्या होता है। इतनी गर्मी होती ना यहाँ ऊपर दोनों ही कमरों में भयंकर गर्मी होती है, और क्या करना, रहना तो है ही। पिछले साल तो नीचे रेंट पे दे रखा था, तब तो हम यहाँ ऊपर इतने ऐसे तड़पते रहते थे ना गर्मी से, क्योंकि एसी तो है नहीं हमारे, तो फिर तड़पना तो है ही जब रेंट दे दिया। लेकिन इस बार हाँ हमने नहीं दिया है, क्योंकि उस हिसाब के लोग भी नहीं आ रहे हैं, तो फिर देने में भी कोई फ़ायदा है भी नहीं, हो भी नहीं रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि फिर जाने के बाद 8-10 महीने रहता कोई, और उसके बाद फिर डेंटिंग पेंटिंग कराओ तो उतना ही हो रहा है वो, मतलब मुझे ऐसा लगता है क्या। फिर मैंने सुबह का नाश्ता वगैरह बनाने के बाद फिर झाड़ू पोछा ऊपर नीचे, आज तो नीचे भी किया, तो फिर नहाई और अभी यहाँ पे बैठ रखी हूँ। भयंकर गर्मी होने लग गई, देर में सोई थी ना कल, तो अभी नींद भी आ रही, लेकिन सो भी नहीं सकते हैं। ये है देहरादून वालों के हाल समाचार। और लोग बोलते हैं कि आराम कर रहे होंगे, वल्ला आराम कुछ नहीं है भाई, सब आराम ही कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जहाँ है जैसा है, स्वस्थ होने चाहिए बस, सब जगह आराम ही है सभी को। पहले जैसे अब गाँव भी रहे नहीं हैं जहाँ की बहुत सारा काम हो, अपनी इच्छा से कर रहे हैं लोग, अपने मन मुताबिक उठना, काम करना, सब कुछ तो ऐसा रहा नहीं है पहले जैसा। तो गांव और शहर बराबर ही हैं। अब तो हमें भी अच्छा ही लगता है, पर अब क्या करें, जब बाहर आ गए तो रहना ही पड़ेगा। मैं नीचे आई, यहाँ पे लेटने के लिए गद्दा लगा रखा मैंने यहाँ पे, और मैं कब सो गई, कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। और अब बहुत लेट हो गई है, शाम होने वाली है। हल्की धूप है क्योंकि कमरों में डायरेक्ट धूप आती है ना, क्योंकि बगल में मकान नहीं बना हुआ है। तो और सब्ज़ी लेने भी जाना है और स्कूटी दिखाने भी जाना था मुझे, लेकिन अब लेट हो गई है। तभी तो बोलते हैं जो सोवत वो खोवत है ना, तो मैंने भी खो दिया है आज का टाइम। और आज मुझे लगता है कि मेरे को ये ब्लॉग भी यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि स्कूटी तो दिखानी है, क्योंकि कल पे नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी कोई भी बात है, क्योंकि कल कहीं भी जाना पड़ सकता है, क्या पता मैं कैंटीन ही चले जाऊँ, तो फिर स्कूटी तो चाहिए। बिना स्कूटी के अकेले तो कुछ भी, पैदल इंसान कहाँ तक जाएगा, स्कूटी है तो सब कुछ आसान लगता है, मुझे ऐसा लगता है। और आज की ब्लॉग की समाप्ति मैं यहीं पे करना चाहूँगी, क्योंकि शाम को देर से आऊँगी तो टाइम लगेगा नहीं, और इसलिए आज ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। और 6 तो बजने ही वाले हैं, तो शुभ संध्या भी हो ही गई है। तो आप लोग ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, शुभ संध्या।